वेलकम टू liveforex.com। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ब्रोकर के अंदर पैसे कैसे डालते हैं, यानी कि हम ब्रोकर में डिपॉजिट कैसे करते हैं। ब्रोकर में डिपॉजिट करने के कई तरीके हैं और उन कई तरीकों में से सबसे आसान तरीके मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। एफपीएस के पर्सनल एरिया में लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपने जिस अकाउंट में डिपॉजिट करना है उसके सामने ही ऑप्शन दिया गया है डिपॉजिट फंड्स, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज लोड होगा जिसमें तमाम वो तरीके जिनके ज़रिए आप उस ब्रोकर में डिपॉजिट कर सकते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। परफेक्ट मनी, स्क्रिल, वीज़ा, नेटलर, साहिब एक्सचेंज। वीज़ा के यहाँ 3 मुख्तलिफ तरीके दिए गए हैं, नेटलर, साहिब एक्सचेंज या फिर डेबिट कार्ड्स। चाहे वो मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो, उनसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सारे लोगों के बैंक्स में अकाउंट होते हैं और जिनके अकाउंट होते हैं उनको कार्ड भी फराहम किया जाता है, एटीएम कार्ड्स। उनके ज़रिए ही इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स में डिपॉजिट किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे आसान तरीके जिसमें कम वक्त में और डिपॉजिट भी हो जाता है और विड्रॉ भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप डिपॉजिट करेंगे उसी तरीके से विड्रॉ भी लेना होगा। चलिए हम बढ़ते हैं पहले तरीके की तरफ। पहले तरीके में हम आपको बताएंगे स्क्रिल से डिपॉजिट करने का तरीका। स्क्रिल से डिपॉजिट करने के तरीके में आप क्लिक कीजिए स्क्रिल पर। स्क्रिल पर क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो आपके सामने लोड होगी और अमाउंट जितनी भी आपने डिपॉजिट करनी है वो लिखी आएगी, यानी कि $50 हम डिपॉजिट कर रहे हैं। स्क्रिल में डिपॉजिट करने के लिए क्लिक कीजिए स्क्रिल पर। स्क्रिल पर क्लिक करने के बाद आपको एफपीएस स्क्रिल की वेबसाइट पर ले जाएगा, जहां आपको वो आपके स्क्रिल अकाउंट में लॉगिन करने का कहेगा। स्क्रिल अकाउंट में लॉगिन करने के बाद ऊपर तो $50 डिपॉजिट करने के लिए 2 तरीके होंगे, स्क्रिल बैलेंस या कार्ड के ज़रिए। यानी कि आप स्क्रिल बैलेंस, अगर आपका पहले से ही स्क्रिल में आपने पैसे डलवाए हुए हैं, वो भी आप डाल सकते हैं एफपीएस में, या फिर स्क्रिल के ज़रिए ऐड न्यू कार्ड के ज़रिए। यानी कि आप यहाँ अपना बैंक का जो भी आपके पास कार्ड मौजूद है वो वहाँ लिखिए और उसकी एक्सपायरी डेट लिखिए, साथ में उसका सीसीवी नंबर, यानी कि वो वाला नंबर जो कि एक कार्ड के बैक पर लिखा होता है वो लिखिए, अमाउंट लिखिए और क्लिक कर दीजिए प्रोसेस पे। प्रोसेस पे क्लिक करने से आपके बैंक अकाउंट का जो कार्ड है उसके ज़रिए वो स्क्रिल में आएंगे और स्क्रिल में आने के बाद वो एफपीएस में आ जाएंगे। या अगर आपके पास स्क्रिल में पहले से बैलेंस मौजूद है तो आप वो भी कर सकते हैं। स्क्रिल में पहले से बैलेंस मौजूद होने का तरीका भी यही होता है कि आप अपने बैंक कार्ड से स्क्रिल में पैसे डाल लेते हैं और फिर वो स्क्रिल से आप एफपीएस में डालते हैं। यानी कि स्क्रिल में पैसे अगर आपने डलवाने हैं या तो वो आप अपने बैंक कार्ड से डलवाएंगे या आप किसी और बंदे से जो कि पहले से स्क्रिल यूज़ कर रहा है उससे लेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका जो हम यहाँ आपको बताएंगे वो है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का। ये सबसे आसान तरीका है और उन तमाम लोगों के लिए जो स्क्रिल और परफेक्ट मनी और नेटलर वगैरह के झंझट में नहीं बढ़ना चाहते, वो वीज़ा या मास्टर कार्ड के ज़रिए डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड तो तमाम उन लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद होता ही है जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है। उसके लिए आपको अमाउंट लिखिए और डिपॉजिट फंड्स पे क्लिक कीजिए। डिपॉजिट फंड पर क्लिक करने के बाद वो आपको एक एक्वायरर की वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि आपके बैंक से उतनी अमाउंट निकाल के एफपीएस में डालेंगे। एक्वायरर की वेबसाइट पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीसीवी और कार्ड होल्डर का नेम लिखना है। ये तमाम चीज़ें आप लिख के पे क्लिक कर देंगे तो आपके जो पैसे हैं वो आ जाएंगे एफपीएस में। मगर याद रखिए कि बहुत सारे बैंक अकाउंट्स के जो कार्ड्स हैं उनके ज़रिए ट्रांजैक्शन नहीं होती जब तक कि आप लोग बैंक को कॉल करके सेशन ओपन ना करवाएं। यानी कि आपको बैंक को कॉल करके कहना होता है कि हमने कार्ड से ट्रांजैक्शन करनी है तो आप हमारा सेशन ओपन कर दें ताकि हम ट्रांजैक्शन कर सकें। अगर आप सेशन ओपन नहीं करवाएंगे तो आपके पैसे आपके बैंक से एफपीएस में नहीं आएंगे। देखते रहिए हमारे वीडियोज़, इंशाल्लाह आपको बहुत मदद मिलेगी। शुक्रिया।